सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, कल जो है वो उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान आया है डेली वेजेस को लेकर कि उनको जो है वो कहीं ना कहीं पक्का जो है वो किया जाएगा। इसी को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए पीएचई जो है पहुंचे हैं डेली वेजेस के पास। आइए जानते हैं और उनके साथ बात करते हैं कि उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उन्हें उम्मीद जो सरकार से थी क्या वो पूर्ण होने की अभी आशा है कि आगे जो है जो भी बयान जो आया है वो बयान जो है वो पूरा होगा। सर, सबसे पहले तो प्रो भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 10 साल के बाद सरकार का गठन हुआ है, उम्मीद थी सरकार से आपको? देखिए, बिल्कुल उम्मीद थी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक फर्क होता है ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड सरकार में। जब जनता की चुनी हुई सरकार आती है तो उससे हमेशा जनता को उम्मीद रहती है कि हमारी बनाई हुई सरकार है, हमारे हित में फैसला लेगी। और जैसा हमने भी मीडिया में रिपोर्ट सुनी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार डेली वेजर को रेगुलराइज करने जा रही है, तो एक बहुत खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद थी कि इतनी जल्दी जो है वो कहीं ना कहीं फैसला जो है वो आएगा। नहीं, इतना नहीं था कि इतनी जल्दी सरकार इस पे गौर करेगी। मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए अगर वो डेली वेजर को इंसाफ देने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से डेली वेजर बंद हुआ मजदूरी सहन कर रहा है। और लगातार हमारे बहुत सारे साथी, तब भी 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया और कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी 3 हिस्से में इनको हम रेगुलराइज करेंगे और लास्ट डेली वेजर जो 2018 में रेगुलराइज हो जाएगा। और 5 सितंबर 2014 को कैबिनेट की डेट फाइनल हुई थी और 5 बजे शाम को कैबिनेट होनी थी, 3 बजे कश्मीर के अंदर फ्लड आ गया, जिस वजह से उस वक्त डेली वेजर का मसला जो है वो लटक गया। और आज 10 साल के बाद फिर उमर अब्दुल्ला सीएम है, वही सरकार है और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो उसी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें और जो मसला 10 साल पहले हल हो जाना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है शायद भगवान ने इसका क्रेडिट उमर सरकार के ही खाते में लिखा हुआ है कि 10 साल हमने इतनी कोशिशें की, लगातार कोशिशें, वादे, आश्वासन मिलते रहे। यहां तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ भी 4 साल 2 दिन पहले हम राजभवन में मिले। उन्होंने भी कहा कि फेज मैनर में हम आपको डीडीसी इलेक्शन के बाद रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे, लेकिन 4 साल सर कहाँ रहेगी कि अगर कहा है एलजी मनोज सिन्हा ने, फिर भी कमी कहाँ रहेगी? मैंने जैसा पहले कहा कि शायद इसका क्रेडिट जो है वो उमर सरकार के खाते में लिखा हुआ है कि उस वक्त नहीं वो ले पाए, तो शायद आज फिर भगवान ने उनको मौका दिया है कि इन 60,000 परिवारों के साथ जो इंसाफ है वो शायद उमर अब्दुल्ला के खाते में लिखा है कि उमर के हाथों ही होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि वो जल्द से जल्द इंसाफ करें और अपने पूरे करियर का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो उमर सरकार को मिले, क्योंकि इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है कि एक साथ 60,000 परिवारों को, लगभग 3 लाख लोगों को इंसाफ देना ये कोई छोटी बात नहीं है। सर, रेगुलराइजेशन की अगर हम बात करें वो तो आपकी सबसे बड़ी मांग है डेली वेजेस की, उसके अलावा कौन कौन सी मांगे हैं? मैम, सबसे पहले तो हमारी SRO 64 के अंडर रेगुलाइजेशन और दूसरी उसके साथ एक छोटी सी डिमांड है हमारी पेंडिंग वेजेस, जो कि हमें हर महीने मिलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 10 सालों में 2015 से लेकर 22 तक हमारी 70 महीने की अप्रोक्सीमेटली वेजेस जो है वो पेंडिंग है। किसी की 60 की भी है, किसी की 70 की है, किसी की 80 है और हम अप्रोक्सीमेटली उसको 70 की मान के चलते हैं। तो वो दूसरी डिमांड है। तो अगर SRO 64 मिल जाता है तो बाकी 3 डिमांडें जो हमारी और हैं वो उसी में कवर हो जाती है, जिसमें हमारी एक डिमांड है कि जिन लोगों की ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई है उनको कंपनसेशन प्लस उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी। दूसरी हमारी डिमांड है जो डिपार्टमेंट के अंदर रिटायर होके खाली हाथ घर चले गए उनका पेंडिंग वेजेस, और जो उनका जैसे SRO 64 के अंदर 7 साल का पीरियड था और 7 साल के बाद उनका जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो उनको कंपनसेशन के रूप में उनको दिया जाए। तो अगर SRO 64 इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये 2 डिमांडें हैं जो ऑलरेडी उसी के अंडर कवर हो जाएंगी। एक डिमांड हमारी और जो 5वीं डिमांड है, जैसे हमारे लैंड ओनर साथी हैं जिन्होंने 2014 से पहले जमीनें दी हैं, वो तो जो 61,000 की बात हम करते हैं 2014 तक, उसमें वो कवर हो जाते हैं।
लेकिन जिन लोगों से 2014 के बाद जमीनें ली गई हैं उन लोगों को फ्री का नौकर बना के डिपार्टमेंट ने उनसे काम लिया है। एक तो उनसे जमीन ली, कोई पैसा नहीं दिया, दूसरा उनको उनसे रजिस्ट्री करवाई डिपार्टमेंट के नाम पे, वो फीस भी उन्होंने भरी, और तीसरा उनको मुफ्त का नौकर बना दिया कि अपनी जमीन के ऊपर काम भी करो सरकार का और जमीन भी मुफ्त ले ली। उसको बेचारे को वेजेस तक नहीं दी गई। आज तक उनको ना डेली वेजर रखा गया, ना परमानेंट जॉब दी गई, यहां तक कि उनकी कंपनसेशन भी नहीं दी गई। उनका फैसला सरकार को करना चाहिए कि उनको डायरेक्ट परमानेंट जॉब देनी चाहिए। देखो आप किसी की उनका परिवार किस मेरी तरीके एक से पूरी चलता है? बात कंप्लीट होने दे। कम से कम आज 1 कनाल जमीन खरीदनी हो तो कहीं भी आप लोगे 1 करोड़ से कम नहीं मिलेगी। जिस इंसान ने 1 करोड़ की अपनी जमीन सरकार को दे दी और उसको अगर आज डेली वेजर लगाया जाता है या कैजुअल लेबर लगाया जाता है तो ये टोटली इनजस्टिस है। उनको डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। अगर 1 करोड़ रुपए की अगला जमीन दे रहा है तो उसको तो कम से कम बेनिफिट मिलना चाहिए। ये हमारी 5वीं डिमांड है। सर, कितने परिवार अभी हैं जो जिनको वेजेस जो हैं वो नहीं मिले? जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन भी दी, सब कुछ काम भी किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मैम मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर 400 से 500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2014 के बाद जमीनें दी हैं, लेकिन आज तक उनको ना कोई कंपनसेशन मिला है, ना उनको डेली वेजर भी नहीं लगाया गया। लगाया जरूर है लेकिन किसी खाते में नहीं। उनसे काम जरूर लेते हैं लेकिन उनको पैसा कोई नहीं मिलता। उनको सैलरी जो वेजेस डेली वेजर को 9,000 मिलता है वो भी उनको नहीं मिलता। वो आज तक बेचारे मुफ्त के चौकीदार बने हुए हैं। तो वो तो बिल्कुल टोटली इनजस्टिस है। अगर हम बात करें 9,000 की, जैसे आपने बताया 9,000 मिलता है एक डेली वेजेस को, तो कहीं ना कहीं अगर बढ़ती महंगाई को देखें तो आज इस समय 9,000 कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इनके वेजेस भी जो है वो बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल मैम बढ़ाने चाहिए। और हमारे अब जब मैं बोलता हूं तो फिर कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। हमारे यहाँ जो नेता हैं बीजेपी के, और वो कहते हैं हमने बहुत बड़े तीर मार लिए, इनको 9,000 तक पहुंचा दिया। मैम ये 9,000 से वो खुद बताएं कि मुझे उनके कुत्तों का खर्चा भी 9,000 से पूरा नहीं होता। और हमें एलजी साहब हमारे बताते हैं देखो जी मैंने इनके 75 रुपए बढ़ा दिए। भाई कौन सा एहसान कर दिया? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, और जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे देश की हिस्ट्री है। 3 साल के बाद मिनिमम वेज रिवाइज होता है। हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जम्मू आए, पहली टाइम 5 साल के बाद मिनिमम वेजेस रिवाइज हुआ, पूरे 5 साल के बाद। 2017 में हुआ था और 2022 अक्टूबर में हुआ। पहली बार 5 साल लगे और 40% होना चाहिए था महंगाई भत्ते के हिसाब से, लेकिन हुआ कितना? 38%। 2% उसमें से भी खा गए। और फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमने विकास ही विकास कर दिया, जम्मू की तस्वीर बदल दी, और सच्चाई ये है कि जम्मू की तस्वीर किस तरीके से बदली गई ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या नाम है आपका? नवदीप सिंह। सर, जिस तरह से 30 साल की लड़ाई के बाद डेली वेजेस की अब जो है उमर अब्दुल्ला जी का बयान जो है वो सामने आया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? हम उनके बयान का वेलकम करते हैं। मैंने पहले भी कई चैनलों पे बोला कि एक बहुत ही सराहना उनका एक जो स्टेप है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए जो उठाया है। क्योंकि हमारे जो ये बीजेपी के जो देवेंद्र राणा जी थे, आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने भी इलेक्शन से पहले बोला था कि जैसे ही सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, अब ये नहीं पता कि सरकार बीजेपी की बननी थी या उनकी बननी थी, फर्स्ट कैबिनेट में डेली वेजरों का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा। तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो जुबान से उन्होंने जो अपने जो अल्फाज निकाले थे आज वो सच हुए हैं। तो अब हम उमर सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप, जो कि एक काफ़ी अरसे से अटका हुआ है, 30 सालों से लोग जो है जद्दोजहद करते आ रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से ये आज की महंगाई में ये जो उनको जो सैलरी दे रहे हैं, तो इससे एक परिवार का गुजर बसर नहीं हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार जो है डेली वेजरों का जल्द से जल्द मसला हल करेगी, और इन लोगों को बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाला है। ये हमारे दिल की आवाज़ है। और डेली वेजरों की जो जद्दोजहद है, जो उन्होंने मेहनत की, जो 45 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इन्होंने जो एजिटेशनें की, जो सरकार को जगाया,
तो अब ये मौका आ गया है कि ये हमारा जो काम जो है ये जल्द से जल्द होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा से उमर सरकार जी को, और हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी MLAs हैं, 90 के 90 जो MLAs हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुद्दे को जैसे ही कैबिनेट में आता है तो इसको पास किया जाए और सबसे पहले इन गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए। 60,000 परिवार हैं, उनके साथ और परिवार भी जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे हैं। आज उनकी जो स्टेज है वो बच्चे शादी के लायक हो गए हैं और कईयों ने शादी करवा भी दी है। तो मैं यही अपने अल्फाज यहीं पे ख़त्म करता हूँ और दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 30 साल के जद्दोजहद के बाद आज डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं सुकून की नींद आ रही है कि हाँ, कुछ ना कुछ जो सरकार से उम्मीद थी, और CM उमर अब्दुल्ला जी का शुक्रिया अदा जो है ये करें, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सरकार आएगी, बदलाव आएगा, इनकी मांगे पूरी होंगी और कुछ ना कुछ जो है वो डेली वेजर्स के लिए ज़रूर किया जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका, ज़रूर अपने विचार जो है ज़रूर साझे कीजिए। समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।